अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। जस्टिस फॉर अनीस, इस पर मैंने बेशुमार व्लॉग्स किए, अहम अपडेट्स डे बाय डे आप लोगों को देती रही। कल थी 24 तारीख और बहुत इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी जिसमें अनीला की फैमिली ने और दूसरी जानिब से नोमान की फैमिली ने पेश होना था। पुलिस ने अपने दलाइल को सामने रखना था, वकला ने बहस करनी थी और मामला किसी साइट पर लगना था। बिल्कुल 24 तारीख की ये अहम पेशी जो है उसका सारे का सारा अहवाल मेरे पास आ चुका है। मैं वो सारी की सारे अहवाल चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस पेशी में हुआ क्या, होना क्या था और फैसला किधर को गया। अच्छा जी, आ जाते हैं हम अपने अहवाल की जानिब कि इस पेशी में क्या हुआ। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अनीला की फैमिली इस पूरी पेशी में ज़ाहिर है हाजिर हुई, शामिल हुई। अनीला हो गई, उसकी जानिब से बाकी फैमिली। अब दूसरी जानिब से जब हम बात करते हैं तो नोमान मुदई फैमिली इसमें सारी की सारी पेश हुई है। वकील इसमें पेश हुए, पुलिस भरपूर तैयारी के साथ इसमें पेश हुई। पुलिस ने अपनी मिसलों को तैयार किया, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया, अपनी तफ्तीश को मुकम्मल किया, क्योंकि जज साहब से लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया कि उनसे टाइम लिया गया था कि हमें 10 दिन का टाइम दे दें, हमारी तमाम इन्वेस्टिगेशन हकाइक कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो डेज भी पूरे हो गए तो और अब शामिल होना था। जाहिर है मिसलों ने इस केस का हिस्सा बनना था, डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनना था। तो इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि तमाम लोग, वकील भी आ गए, पुलिस भी आ गई, अनीला की फैमिली भी आ गई, नोमान की फैमिली भी आ गई। इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि जज साहब छुट्टी पर थे, हेयरिंग नहीं हो सकी। जज साहब चूंकि छुट्टी पर थे तो इस वजह से इस हेयरिंग की नेक्स्ट डेट दे दी गई है 3 जून। अब 3 जून को नेक्स्ट हेयरिंग होगी जिसमें समझ में आएगा कि ये मामला किस करवट बैठा है। लेकिन सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको डे बाय डे तमाम चीज़ों के बारे में बताती हूँ। इस पेशी में ये जो 24 तारीख की थी, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होना था, मिसलों को पेश किया जाना था। अब इन मिसलों के अंदर क्या लिखा हुआ है ना मुद्दई पार्टी को पता है, ना मुल्जिम पार्टी को पता है, सिर्फ पुलिस इस बात को जानती है और इन्हीं मिसलों की बुनियाद पर फैसला होना था। और मज़ीद आगे हम थोड़ा सा चलते हैं और आपको ये भी मैं बता दूं, इम्पोर्टेंट तरीन बात है कि मैंने जैसे कि सोशल मीडिया पर मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि हिना का साथ दें, हिना के मुतालिक कमेंट्स करें ताकि तमाम लोगों को ये बात समझ में आ सके कि हिना ने ठीक किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, अल्लाह ताला का हुक्म, इंसानियत के नाते दीन के मुताबिक हमेशा यही सबक हमें दिया गया कि हक सच की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए और जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए, जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो हिना के साथ जुल्म हुआ, एक तो उसकी माँ इस दुनिया से चले गई, फिर दूसरी जानिब उसने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा वापस किया और जाहिर है माँ को ये भी तकलीफ़ होती है। तो नोमान और हिना के आपस में थोड़े से जो रंजिशें, खफगी थी, नाराज़गी थी, वो भी चल रही थी। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि कमेंट्स दें और कमेंट्स के ऊपर हिना का साथ दें। तो आप लोगों ने भरपूर इस बारे में मेरा साथ भी दिया, हिना का भी साथ दिया। तो हिना अब काफ़ी स्टेबल है, आपस में इनके मामला ठीक हो गए हैं, सुलह हो गई है। इतनी खास बड़ी लड़ाई भी नहीं थी, लेकिन चूंकि जाहिर है नाराज़गी तो थी, तो हिना जो है वो अब ठीक है। तो आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने कमेंट्स में हिना का साथ दिया, जिससे हिना को हौसला हुआ। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है कि 2 हफ्ते इस बच्चे को, जिसको हिना ने जन्म दिया, इस बच्चे को हिना ने अपने पास रखा। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो रातें जागती है, वो दिन जागती है, वो उस तकलीफ से, उस कर्ब से गुजरी होती है जिस प्रोसीजर से गुजर के बच्चे ने दुनिया में आना होता है। तो ये बात बयान नहीं हो सकती है, ये एक माँ ही जानती है कि बच्चे को जन्म देने की तकलीफ और वो वक्त, वो कड़ा टाइम, वो सेकंड कैसे गुजरते हैं। जब उस प्रोसीजर से गुजर के आती है तो वो अपना तन मन धन बच्चे के ऊपर वारने को तैयार होती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने इसको किस तकलीफ से जन्म दिया। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हिना इस बच्चे को देना भी नहीं चाहती थी। आप लोगों को पता है हिना जो है वो ये चाहती थी कि इसको मैं रख लूँ। नोमान ने उसको समझाया, आप लोगों ने कमेंट्स में उसका साथ दिया और लोगों ने समझाया, तो वो इस बात को समझ गई। अब सोशल मीडिया के ऊपर कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ लोगों ने
ये खबरें शाया की हुई हैं कि बच्चा जब वापस किया गया हिना ने, तो उस बच्चे को काला यरकान था, वो शदीद बीमार था, उसकी हालत बड़ी गैर थी। ये कमेंट्स किए गए हैं, ये बातें की जा रही हैं यूट्यूब के ऊपर कुछ येलो जर्नलिज्म सहाफ़ियों की जानिब से। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते हिना के पास रहा। इस दौरान एक ज़ाहिर है रिश्ता माँ और बेटे का जो डेवलप होता है वो तो ऑलरेडी तभी होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, लेकिन दुनिया में आने के बाद ज़रा फीलिंग्स और हो जाती हैं। सामने एक चीज़ आप देख रहे हैं, आप उसको छू सकते हैं, आप उसको प्यार कर सकते हैं, आप उसकी केयर कर सकते हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है जो लोग इल्ज़ाम तराशी का सहारा ले रहे हैं और इस टाइम अपने व्यूज़ की खातिर इल्ज़ाम देना बड़ी गलत बात है। मैंने नोमान को फ़ोन किया, मैंने नोमान से बात की कि नोमान हिना के बच्चा जो है, हिना का जो बेबी है, उसकी ये तबीयत ख़राब थी, उसको काला यरकान था, आप लोगों ने ख्याल नहीं रखा। तो उसने मुझे कहा कि मैडम ये सब बेबुनियाद बातें हैं, हमने उसका बहुत ख्याल रखा, उसको ज़ाहिर है हमें तो प्यारा भी था, उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था, माँ को तो बच्चा बहुत प्यारा होता है। फिर मैंने कहा इसका कोई एविडेंस? उसने मुझे एक कार्ड भेजा, उस कार्ड के ऊपर हम डिटेल के साथ देख सकते हैं, आप लोग भी अपनी वीडियो में इसमें देखें, मेरे इस व्लॉग में, जिसमें हम देख सकते हैं कि उसके हिफाजती टीकों का कार्ड बनाया गया। अब जिस बच्चे को काला यरकान है या कोई बच्चा ऐसा है जी वो बीमार है, तो जिस फैमिली के पास है, वो माँ के पास है, किसी के, जाहिर है वो उसकी केयर नहीं करेंगे तभी जाके बच्चा स्नैच पे पहुंचेगा। अब वो कार्ड जो है उसमें बड़ी डिटेल के साथ समझ में आ रहा है कि उन्होंने इस बच्चे का बहुत ख्याल रखा है, उसको हिफाजती टीके लगाए हैं, उसकी केयर की है। जाहिर है जो जो उसको नेसेसरीज थी पैदाइश के बाद, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो तमाम चीज़ें उसको दी गई, उसका ख्याल रखा गया। तो ये बेबुनियाद बातें और व्यूज़ की खातिर इस किस्म की हरकतें करना ये बड़ी ही गलत बात है जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस हेयरिंग पे आप फिर से लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि 3 जून को जो हेयरिंग होगी इसमें तमाम शवाहिद, तमाम हकायक, तमाम मिसलें पुलिस रखेगी जज साहब के सामने और देखेंगे कि जज साहब इस पर क्या फैसला देते हैं। डीएसपी की राय को सामने रखा जाए। डीएसपी साहब तो यही कहते हैं कि अनीला जो है ये 302 की मुर्तकब है, इसने कत्ल किया है, ये कातिला है, ये ईमा पर इसकी कत्ल हुआ और ये सारी डिटेल्स हैं। अब 3 जून का इंतज़ार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।